सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज की आज फोर्थ क्लास है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है। तो उसकी आय क्या है? ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है, एक व्यक्ति जो है अपने आय का जो है ना वो 1/5 भाग पत्नी को देता है। ठीक है, वाइफ को, W4 क्या होता है, वाइफ, तो वाइफ को 1/5 भाग देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को देता है। तो बड़े बेटे, B फॉर बिग और S फॉर सन, बड़े बेटे को कितना देता है, तो 2/7 भाग, 2/7 भाग देता है। ठीक है, और छोटे बेटे को क्या देता है, 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद, यानी स्मॉल सन, उसको कितना देता है, 1/4 भाग देता है। ठीक है दोस्तों, ये दे देता है और फिर भी कितना बचा लेता है, 900 रुपये। तो ये मान के चलते हैं खर्च है मेरा। ठीक है, और बचत कितना होगा, बचत निकाल लेते हैं। तो देखिए, वाइफ को 1/5 भाग देता है। ठीक है, यानी 5 भाग में से एक भाग किसको देता है, अपनी वाइफ को देता है। यानी 5 रुपया में से एक भाग अपना, 1 रुपया अपनी वाइफ को दे दिया, तो कितना बचा, 5 भाग में से 1 रुपया अपना पत्नी को दे दिया, तो कितना बचा, 4 बचा। यानी 4/5 भाग बच गया, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बड़े बेटे को कितना देता है, 2/7 भाग, यानी 7 भाग में से 2 भाग दे देता है, तो कितना बचा, 5/7। नीचे वाला जो नंबर है वो चेंज नहीं होता दोस्तों। ठीक है, छोटे बेटे को कितना देता है, 1/4 भाग, यानी 4 में से एक भाग दे दिया, एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3/4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है कि देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उनकी आय कितना है, आय को x मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और कितना बचाता कितना कितना है, देखिए 4/5, तो 4/5 गुना, सबको इंटू करके लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे, उसके बाद 3/4, और बचाता कितना है, 900 रुपया। बस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 को काट लेते 900 से, तो 3 बार में 9 और 00 यानी 300। 5 से 5 कट जाएगा और 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो कितना बचा इधर, x/7 बराबर 300 बचा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300, और ये क्या है, भाग में है तो इधर कितना आएगा, बराबर की इधर आएगा तो इंटू में चेंज हो जाएगा, यानी x बराबर 7 × 21 और 00 बैठ जाएगा, यानी 2100 मेरा x का वैल्यू निकल गया। उसकी आय कितनी है, तो 2100 है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। यदि 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, परंतु अभी उसकी बचत जो है 20% ही है, तो उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है कि राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है आय माइनस खर्च करेंगे, मेरा जो आय है जो हम कमाते हैं उसमें से जो मेरा खर्चा है उसको माइनस कर देंगे मेरा टोटल आय में से खर्च को, तो मेरा बचत निकल जाता है, बचत। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, आय माइनस खर्च करेंगे तो बचत मेरा निकल जाएगा। आय को 100% मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, राकेश अपनी आय का जो है ना 20% बचाता है, तो आय उसका कितना है, 100 है। इधर रफ का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, 100 है, उसमें से 20% क्या करता है, 20% बचाता है। ठीक है, तो 20% यहाँ परसेंट यानी 100 में से 100 कट जाएगा तो कितना बचा, 20 ही बचा। तो 20% क्या करता है, वो बचाता है। ठीक है, अब ये 20 कैसे आएगा, यहाँ 80 हम लोग घटाएंगे दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, 80 हम लोग घटाएंगे, 100 में से 80 घटाएंगे तभी ना 20 मेरा निकलेगा। ठीक है, तो खर्च हम लोग 80 करेंगे तभी ना बचत मेरा 20 होगा। अगर मेरा आय टोटल, मेरा जो आय है, इनकम है, वो मेरा 100% है और हम लोग खर्च करेंगे 80%, तभी ना हम लोग का 20% बचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है कि 2 साल बाद, अगर 2 साल बाद देखें
2 वर्ष बाद, ठीक है। 2 वर्ष बाद जो है उसका जो आय है वो 20% क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु अभी उसकी बचत जो है फिर भी 20% है। उसका जो बचत कितना है, 20% ही, यानी 120 साइड में करेंगे, 120 का कितना परसेंट, 20% ही है। उसका जो बचत है अभी भी कितना है, 20% ही है। परसेंट के लिए 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो 12 दूना 24, यानी 24% मेरा क्या है, बचत है। 24% मेरा क्या है, बचत है। तो कितना घटाएंगे, तो 96 घटाएंगे अगर, तभी ना मेरा 24 आएगा। 120 में से 96 रुपया हम लोग घटाएंगे, 96% घटाएंगे, तभी ना मेरा 24% आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया क्या, खर्च। तो हम लोग खर्च पे ध्यान देंगे, बाकी सब में ध्यान नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो हम लोग एक फॉर्मूला को देखे थे पिछला क्लास में कि बढ़ रहा, प्रतिशत बढ़ रहा, यानी अधिक वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, अधिक अधिक वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फॉर्मूला बिठा देंगे, कितना अधिक, कितना अधिक बटा किससे अधिक, किससे अधिक इंटू 100, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, पिछला क्लास में हम आप लोगों को बताए थे। तो कितना अधिक है, देखिए इन दोनों में कितना अधिक है, अंतर कितने का, डिफरेंस कितना का है। 96 में से 80 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है दोस्तों। किससे अधिक है, तो 80 से अधिक है। 96 से तो अधिक नहीं है 80, 80 से अधिक है ना 96, तो 80 नीचे मेरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इंटू 100। 16 पचे 80, ठीक है, और 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, यानी 20% मेरा कितना हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो आप लोग बोलेंगे उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राहुल अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपनी खर्च 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो राहुल जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, आय में से अगर हम लोग खर्च को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा बचत, ठीक है दोस्तों। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों जो हम लोग पहले देखें, बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो आय माइनस खर्च करेंगे तो बचत निकल जाएगा। तो आय मेरा मान के चलते हैं 100% है, ठीक है। आय हमेशा 100% ही माना जाता है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए लिख रहे हैं। तो आय मेरा 100% है और खर्च कितना कर रहे हैं, 75%, माइनस 75% हम लोग खर्च करेंगे तो बचेगा कितना मेरा, 100 मेरा अगर आय है और खर्च करेंगे 75, तो मेरा कितना बचेगा, माइनस कर देंगे 100 में से 75, तो 25% मेरा बचत होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब उसका आय 20% मेरा बढ़ जाता है दोस्तों, 20%, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, तथा वह अपनी खर्च 10% बढ़ा देता है। जो खर्च मेरा है दोस्तों वो 10% बढ़ा देता है। पहले कितना था, 75%, ठीक है, तो 10% बढ़ा देता है। तो 75 का 10% कितना होगा दोस्तों, 75 का 10% कितना होगा, 75 का 10%, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है, तो कितना बचेगा, 75/10, ठीक है। इसको करेंगे तो 7.5 आएगा, ये आप लोग को पता है। इतना क्या होगा, 7.5 बढ़ जाएगा, यानी पहले कितना था, 75 था, उसमें ऐड कर देंगे 7.5, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले 75 था, इसमें ऐड कर देंगे 7.5, ठीक है। इतना की बढ़ोतरी हुई। 5 7 5 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1, 7 और 1 8,
यानी 82.5% मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो खर्च है मेरा दोस्तों वो 82.5% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 में से हम लोग 82.5 को माइनस करेंगे तो मेरा बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पर 120 में से हम लोग माइनस करेंगे 82.5 को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस करना तो आता ही होगा, इतना तो बेवकूफ़ है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ आएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ठीक है, यहाँ 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 11, 11 में से 8 गया तो 3 बच जाएगा और पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, यानी 37.5, 37.5, 37.5% मेरा क्या हो जाएगा, बचत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में, तो बचत पर ध्यान देंगे ना कि आय और खर्च पर। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बचत कितना है, ये दोनों है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे अधिक वाला, वो वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, कितना अधिक, किससे अधिक, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो कितना अधिक है, बार बार फॉर्मूला को हम लोग नहीं लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और एग्ज़ाम में भी आपको फॉर्मूला को बिठाना नहीं है, नहीं तो आपके लौड़े लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बचत कितना है, दोनों में कितना अधिक है, बचत का डिफरेंस देख लेंगे, अंतर देख लेंगे कितना अधिक है, तो 37.5 में से 25 को घटा देंगे। ठीक है, 37.5 में से हम लोग 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो गया, 12.5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12.5। ठीक है, कितना अधिक है, 12.5, और किससे अधिक है, तो 25 से अधिक है ना, 25 से अधिक है, नीचे लिख लेंगे इंटू 100। ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, आप लोगों को पता है ना, कितना अधिक किससे अधिक इंटू 100, जो अभी अभी हम आपको बताएं। ठीक है, इसको काट लेंगे 25 से, 100 को काट लेंगे 4 बार में। अब 12.5 को 4 से जब हम लोग गुना करेंगे तब मेरा कितना आ जाएगा, 50% मेरा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा, ये तो वही बोलेंगे कि कैसे आ गया। 12.5 को जब हम लोग इससे गुना करेंगे, 4 से ना, हाँ 4 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 पच्चे 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 और 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, और पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 हुआ, 50% मेरा क्या हो जाएगा, वृद्धि, अधिक हो जाएगा। तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप लोग बोलेंगे 50% की वृद्धि हुई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दो व्यक्ति राम और श्याम का आय का योग जो है वो 4000 रुपया है। ठीक है, तथा राम अपने आय का 75% खर्च करता है तथा श्याम अपने आय का 85% खर्च करता है, फिर भी दोनों की बचत बराबर होती है, तो दोनों की आय बताइए। ठीक है, तो दो व्यक्ति जो है राम और श्याम का जो आय का योग है वो कितना है, टोटल इनकम कितना है, कुल आय, इधर लिख लेते हैं कुल आय। कुल आय जो है दोनों का कितना है, 4000 रुपया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, राम अपने आय का 75% खर्च करता है, इधर राम लिख लेते हैं, इधर श्याम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राम जो है अपने आय का जो है 75% खर्च करता है, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 75%। ठीक है दोस्तों, अगर 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, बचत कितना होगा दोस्तों, अगर उसका इनकम 100 रुपया है और 100 रुपया में से खर्च कर देता है 75 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 25 रुपया बचाएगा, यानी 25% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा श्याम अपने आय का 85% खर्च करता है, ये अपने आय का 85% खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 15% बचाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर भी दोनों की
बचत जो है वो क्या है, बचत जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, बचत क्या है, बराबर। काट लेते हैं, जब बराबर होता है तब सीधा सीधी कटता है, हम लोग जानते हैं। 5 तिया 15 और 5 बचे 25। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो रेशियो में मेरा चेंज हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, बचत दोनों का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों की आय क्या है, तो दोनों को ऐड करेंगे पहले, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 को दोनों का योग जो है मेरा आय से डिवाइड कर देंगे, तो 5 अठे 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा और डबल जीरो यानी 500 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की आय पूछा है, तो 500 को क्या करेंगे, 3 से भी इंटू कर देंगे और 500 को 5 से भी इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तब कितना आ जाएगा, 500 को 3 से करेंगे तो 1500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 500 को 5 से इंटू करेंगे तो मेरा 5 पचे 25 और डबल जीरो बैठ जाएगा यानी 2500 हो जाएगा। यानी शाम का जो आय है वो मेरा कितना है, 2500 रुपया, और राम का जो आय है वो मेरा कितना है, 1500 रुपया। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ए की आय का 10% बी की आय का 15% के बराबर है, बी की आय का 20% सी की आय का 10% के बराबर है। अगर सी की आय 4000 रुपया है तो ए की आय कितना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। ए की आय का 10%, तो ए की जो आय है वो कितना है, ए की आय 10% है। ठीक है, और बी की आय कितना है, बी की आय, बी की आय, बी की आय कितना है, वो मेरा 15% है। ठीक है दोस्तों, 15% बराबर है। ठीक है, बराबर है। और इधर देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, बी की आय का 20%, तो फिर से बी की आय, बी की आय कितना है, 20%। ठीक है, उसके बाद सी की आय का 10%, सी की आय कितना है, सी की आय वो है 10%। क्या है, 10% बराबर है, 10% बराबर है। ठीक है, अब देखिए बराबर जब रहता है तो हम लोग काट सकते हैं। 3 5 का पढ़ा में 3 बार में 15, 5 का पढ़ा में 2 बार में 10। इसको क्रॉस कर देंगे तो रेशियो में चेंज हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 2 मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 10 से कम 10, 10 दूना 20। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो मेरा रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 एक इधर आ जाएगा, 2 मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए ए बी सी मेरा 3 चीज़ दिया हुआ है, तो ए बी और सी लिख लेंगे। ठीक है, ए का रेशियो कितना है, 3 है, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 2 है। उसी तरह दोस्तों बी का रेशियो फिर से मेरा कितना दे दिया गया, 1 है। बी का रेशियो कितना है तो इसका नीचे में 1 लिख लेंगे। और फिर सी का रेशियो कितना है, तो सी का रेशियो मेरा है 2, 2 लिख लेंगे। और जब इस तरह का कंडीशन होता है दोस्तों तो हम लोग उल्टा एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिगजैग, जिसको जिगजैग मेथड बोलते हैं, उसका यूज़ करेंगे, उल्टा एन का यूज़ करेंगे। यानी 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। उसी तरह 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा 2 होगा। उसी तरह दोस्तों 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगर सी का जो आय है वो मेरा 4000 रुपया है, 4000 रुपया दिया गया है। ठीक है, सी मेरा कितना है, 4000 है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे ए की आय पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया, तो ए की आय कितनी है, तो ए का आय निकालना है और हमको ए का आय पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर सी का आय मेरा कितना है, 4000, तो किससे गुना हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कितना से गुना हुआ है, जो 4000 रुपया मेरा यहाँ पर आया, तो 1000 से अगर 4 को गुना करेंगे तभी ना मेरा 4000 होगा जी। उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। 1000 को 3 से जब गुना करेंगे तो मेरा 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो 3000 है वो ए का वैल्यू है, यानी ए का जो आय है वो कितना है मेरा दोस्त,
वो है 3000 रुपया है। समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात जो है वो 3:4 है। ठीक है, यदि यह अनुपात 4:3 हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर खर्च लिख लेते हैं, खर्च लिख लेते हैं, इधर बचत लिख लेते हैं। और जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है, 3:4, 3:4 है। ठीक है, यदि यह अनुपात 4:3 हो यानी 4:3 हो जाए, ठीक है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। खर्च में, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बचत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी अधिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कितना अधिक किससे अधिक। अधिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, अधिक। अधिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, कितना अधिक बटा किससे अधिक, किससे अधिक इंटू 100। ये वाला मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। कितना अधिक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, कितने का है, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का डिफरेंस है, 1 ऊपर बटा किससे अधिक है, 3 से अधिक है ना 4। हाँ, 4 से अधिक तो 3 अधिक नहीं है, 3 से अधिक है ना 4, तो 3 मेरा नीचे हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, जब 3 को 100 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3 मेरा परसेंट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा 33.1/3, कुछ मेरे लोड़ू दोस्त को समझ में नहीं आता है, इसीलिए करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो देखो कैसे होगा, जब 100 को 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 10, ठीक है, फिर 3 बार में 9, 1 बचा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 33 को लिखेंगे, ये 33 को 1 को ऊपर लिखेंगे बटा, और इस 3 को नीचे लिखेंगे, ये परसेंट में आ जाएगा। तो कितना हो गया, 33.1/3% मेरा आंसर हो जाएगा। समझे मेरे लोड़ू दोस्तों। दोस्तों मेरे बातों का दिल पे मत लीजिएगा और लेकर भी क्या उखाड़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की जो आय है वो अपरिवर्तित रहती है, व्यवसाय में ए का कमी प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या बोल रहा है कि कमीशन की जो दर है वो 4 से क्या हो जाता है 5%। तो कमीशन की जो दर है, ठीक है, वो कितना होता है 4% से कितना होता है 5% बढ़ने पर भी दलाल की जो आय है वो अपरिवर्तित रहती है। इस अपरिवर्तित का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगर ठीक है बढ़ने पर भी क्या होता है, वो दलाल का जो आय है वो अपरिवर्तित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5% इधर और 4% इधर, ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या होता है, कोई बिजनेस हो गया। ठीक है, तो ए का कमी प्रतिशत कितना है, किसका बोल रहा है, ए का। इसको ए मान लेते हैं दोस्तों, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का जो है ए पर ध्यान देंगे, बी पर नहीं। ठीक है, तो ए का कमी प्रतिशत क्या है, कमी प्रतिशत। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कितना कम बटा किससे कम इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये पढ़े थे फॉर्मूला पिछले क्लास में। अब आप लोग अगर अटेंड नहीं किए हैं तो ये आप लोग का गलती है, इसीलिए जाकर पहला क्लास को देखिए पहले, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी का क्या बताए थे, कितना कम किससे कम इंटू 100। तो कितना कम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, अंतर 1 का है। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1, किससे कम है, तो 5 से कम है ना, किससे कम है तो 5 से कम है ना 4,
4 से कम तो 5 है नहीं, ठीक है। तो किससे कम है? 5 से, तो 5 मेरा नीचे आ जाएगा इंटू 100। अब काटेंगे इसको, 20 बार में कट जाएगा। 5 दूना क्या हो गया? 10 और एक जीरो बिठा दिए, यानी 20% की क्या हो जाएगा मेरा? कमी हो जाएगा। और ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ए के वेतन का 30% बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपया है तो ए का वेतन क्या होगा? ए का वेतन का 30%, तो ए का वेतन कितना है? 30% है। कितना है? 30%, ठीक है दोस्तों। बी के वेतन का 3/5 के 20%। अब इधर साइड में थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है? बी का जो वेतन है, बी का वेतन वो क्या है? वो 3/5 के 20%, ठीक है, 20%। तो इसको काटते हैं, 5 को 20 से करेंगे तो 4 बार में, और 4 तिया 12 हो जाएगा मेरा, ठीक है, यानी 12%। तो 12% यहाँ आ जाएगा, 12% यहाँ आ जाएगा। बी का वेतन कितना हो गया? 12%। मतलब इनका मतलब क्या हुआ? 3/5 के 20%, उसका मतलब हुआ 12% के बराबर है, बराबर है। यदि बी का वेतन जो है वो 2400 रुपया है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बराबर है तो काट सकते हैं, ये कट जाएगा मेरा। अगर 6 का पहाड़ा में 2 बार में कट जाएगा, और 6 6 पच्चे 30, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। क्रॉस करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 5 मेरा इधर आ जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी का जो वेतन है वो 2400 रुपया, यानी बी जो है वो मेरा कितना है? 2400 टका है, 20, ठीक है, 2400 रुपया है, ठीक है। तो ए का पूछा गया है, ए का नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब जानने के लिए क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि 5 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x होगा, 5x होगा, ठीक है, बराबर 2400 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, 2400 इंटू 2, और ये जो 5 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। 5 से काटते हैं इसको पूरा, ठीक है, 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ से 4 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 0, यानी इसको काटेंगे तो मेरा, अगर 2400 को 5 से काटेंगे तो मेरा 480 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर मेरा कितना निकल गया? 480 को 2 से गुना करेंगे, अब मेरा आंसर आ जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल जाएगा? 2 को करेंगे 0 से तो 0, 2 को करेंगे 8 से गुना तो 16, हाथ में रहा 1, 2 को करेंगे 4 से तो 8 और 1 9, यानी 960 मेरा क्या हो जाएगा? ए का वेतन हो जाएगा। ए का वेतन मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों? ए का वेतन मेरा क्या हो जाएगा? तो 960 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्ण अंक यानी पूरा अंक, पूरा जो नंबर है वो कितने का था, ये पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए? 45% अंक चाहिए, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने कितना लाया? वो विद्यार्थी ने कितना लाया? विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी ने कितना लाया? 206 नंबर लाया, अंक लाया, और 19 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 19 नंबर ले आता, ठीक है, मान के चलते वो 19 नंबर ले आता, ठीक है, तो कितना हो जाता मेरा? हो जाता 225 हो जाता, ठीक है। अगर वो 19 नंबर ले आता, मान के चलते हैं ले आता, तो 225 हो जाता, ठीक है, और वो क्या हो जाता? पास हो जाता। और पास प्रतिशत मेरा कितना दिया गया है? पास होने के लिए 45% चाहिए, ठीक है, तो 225 बराबर मेरा क्या हो जाता? 45% हो जाता, होता कि नहीं? अगर वो पास हो जाता तो, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है? और 19 अंक से फेल हो गया, और ले आता 19 अंक तो मेरा पास हो जाता, और पास प्रतिशत मेरा दिया हुआ है। तो परीक्षा का पूर्ण अंक क्या है, यानी पूरा अंक कितना है, यानी 100% बराबर मेरा कितना है, कितना अंक है, कितना नंबर है?
इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, x 45x हो जाएगा। x को अगर 45 से गुना करेंगे तो 45x हो जाएगा, होगा कि नहीं, बराबर 100 को गुना करेंगे किससे, 225 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर x बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 225 बटा 45। 45 कैसे आएगा, देखिए यहाँ गुना है तो भाग में आ जाएगा, बार बार बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको काटते हैं, इसको काटते हैं 5 का पहाड़ा में काटते हैं, 5 नमा 45। ठीक है दोस्तों, इसको 5 से काटते, 5 चौका 20, यहाँ से 2, 5 पच्चे 25। अब 9 को 45 से काटते हैं, 9 पच्चे 45, 5 आ गया। अब देखिए 5 को 100 से जब गुना करेंगे तो x बराबर मेरा 500 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा हो जाएगा आंसर, यानी उस परीक्षा का जो अंक था, टोटल नंबर जो था वो मेरा कितने का था, 500 का था। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और 26 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरी विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया तथा पास अंकों से 24 अंक अधिक पाया, तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और ध्यान से समझिएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने क्या किया, 20% अंक प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, मान के चलते ही ए है एक बी है। ठीक है दोस्तों, हमको दोनों को क्या करना है, पास करवाना है। क्या करवाना है, दोनों को पास करवाना है। ठीक है, तो ए जो है उसका कितना है, 20% अंक प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किया। ठीक है, और 26 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर वो 26 अंक ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, और हमको पास ही तो करवाना है। ठीक है, तो 26 अंक अगर ले आता, वो जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया, मान के चलते 45% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तथा पास अंकों से क्या किया, 24 अंक अधिक लाया, मतलब जितना में वो पास हो जाता उससे वो 24 नंबर क्या लाया, ज़्यादा लाया। मान के चलते हमको तो खाली पासे करवाना है ना, तो 24 अंक क्या किया, ज़्यादा लाया। और वो अगर नहीं भी लाता 24 अंक तो फेल थोड़ी होता, वो तो पास ही होता ना। तो मान के चलते हैं इसको 24 घटा देते हैं, फिर भी कोई असर इसको नहीं पड़ेगा। अगर 24 अंक नहीं भी लाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो सिर्फ पास करवाना, सिर्फ और सिर्फ पास, ना ही फेल और ना ही पास से ज़्यादा, हमको सिर्फ और सिर्फ पास करवाना है। ठीक है, तो 24 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है कि हाँ अधिक पाया, तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, पास होने के लिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज को एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर लेंगे। तो 26 और ये जो 24 है माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखिए 45% है। ठीक है, ये 20% इधर आएगा बराबर के, तो -20% हो जाएगा। 26 और 24 कितना होगा, 6 और 4 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 20 जाएगा तो मेरा हो जाएगा 25%। यानी कि गौर से देखिए दोस्तों, इधर आपको हम दो चीज़ बताएंगे। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना पड़े। ठीक है, 50% बराबर कितना है मेरा, 25 है। 50 बराबर मेरा कितना है, 25% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता, अंक पूछा गया है, मतलब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, कितना नंबर चाहिए, ना कि प्रतिशत पूछा गया है, अंक पूछा गया है, नंबर पूछा गया है। तो इधर नंबर कौन सा है, इन दोनों में नंबर कौन सा, 26 है, ये सॉरी क्या हम भी बोल रहे हैं, हाँ। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अंक पूछा गया है, तो परसेंटेज को लेंगे। ठीक है, तभी ना मेरा अंक निकलेगा। तो यहाँ कितना, 20%। ठीक है, 20% बराबर, और अंक हमको निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस। हम पहले a लेके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम b लेके बनाएंगे। ठीक है,
इसीलिए हम लोग ए का 20% को लिए, ना कि 45% को लिए। ठीक है दोस्तों, 45% वाला यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो x को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25x होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 20 को 50 से गुना करेंगे तो 50 × 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 20, और ये जो 25 है वो मेरा नीचे आ जाएगा। 25 को 50 से काटेंगे 2 बार में, और 20 को गुना करेंगे 2 से, तो मेरा 40 हो जाएगा। यानी x बराबर मेरा कितना हो गया, 40। अब देखिए दोस्तों, हम इस किसका वैल्यू निकाले, 20 का निकाले। ठीक है, 20% मेरा बराबर मेरा कितना आ गया, 40 आ गया। यानी 40 जो है इस 20 के जगह में रख देंगे, तो 20 जो है वो 40 जो है वो 20 के जगह रख देंगे, तो 40 और 26 मेरा कितना हो जाएगा। देखिए इधर, देखिए नीचे, देखिए अब देखिए 26 को ए वाला बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ए वाला, तो 20% अभी हम निकाले ना, 20% बराबर क्या, वाट, तो 20% बराबर मेरा कितना निकल गया, 40। तो मेरा 26 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 66 अंक, और ये 66 अंक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर बी को लेकर बनाते हैं। पहले हम लोग ए को लेकर बनाए, अब बी को लेकर बनाते हैं। आप कोई भी लेके बना सकते हैं, आप ए लेके बनाइए तो भी आपका सही आएगा, आपका बी लेके बनाइए तो भी आपका सही ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 50% 50 बराबर कितना था, 25% था। ठीक है, और हमको क्या चाहिए था, अंक चाहिए था, नंबर, तो परसेंटेज वाला लेंगे। तो 45%, यहाँ हम लोग क्या लेके बनाए थे, 20%, याद है ना। यहाँ अब हम लोग 45% को लेके बना रहे हैं, इसके बराबर 45% बराबर क्या होगा। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे, x को 25 से करेंगे तो 25x होगा। ठीक है, बराबर 45 को इंटू 50 को गुना करेंगे, यानी x बराबर मेरा कितना होगा, 45 × 50 बटा 25। 25 को काटते हैं 50 से 2 बार में, 45 को 2 से गुना जब करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x मेरा कितना आ गया, 90। अब देखिए ये जो x का वैल्यू है वो हम लोग किसके जगह पे रखेंगे, 45 के जगह पे रखेंगे, यानी कि हम लोग b का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 90 और यहाँ माइनस करेंगे 24, यहाँ प्लस किए थे ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसीलिए प्लस किए थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, यानी 90 में से 24 को घटा देंगे तो मेरा कितना आएगा, 66 अंक आएगा। यानी आप ए से बनाइए तो भी आपका वही आंसर आएगा, या बी से बनाइए तो भी आपका आंसर वही आएगा, आपका मर्जी। ठीक है, आपको हम दोनों तरीका बता दिए ताकि आप बोल ना सको कि आप भैया इसी को लेकर क्यों बनाए, 20% को ही लेकर क्यों बनाए, 45% को लेकर क्यों नहीं बनाए। तो आपको हम दिखा दिए कि दोनों ही लेकर आप बना सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना बकचोदी नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आप भीतरे चले जाएंगे। ठीक है, टाइम को बचाना है और जल्दी जल्दी बनाना है, इतना नहीं करना है आपको, वो तो हम आपको समझाने के लिए इतना डीपली बता दिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 3-4 बार जब रिवाइज कर लेंगे तो तुरंत बन जाएगा, 2 लाइन में आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आपका परसेंटेज में 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम आपको कल बता देंगे, आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी बुक को लेकर कोई भी क्वेश्चन बनाइए ना, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।